आज का टॉपिक है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अंतर्गत है घनाभ, घन, बेलन और गोला। तो आज का टॉपिक है आपका घनाभ। अपने आसपास की कुछ वस्तुओं को देखें, जैसे कॉपी, किताब, माचिस का डिब्बा, चाक का डिब्बा, ईंट। इन सभी वस्तुओं के आकारों में विशेषता यह है कि इनकी प्रत्येक सतह आयताकार है तथा प्रत्येक सतह और उसके ठीक सामने वाली सतह का क्षेत्रफल समान होता है। इस तरह के आकार वाली वस्तुओं को घनाभ कहते हैं। घनाभ माचिस का या चाक का डिब्बा ले लिए, ये घनाभ। अब इस घनाभ की आकृति दिख रही है, चाक का डिब्बा, तो हम बता सकते हैं इस घनाभ में कोरों की संख्या और शीर्षों की संख्या और कितने पृष्ठ होते हैं और कितने विकर्ण होते हैं। स्पष्ट बता रहा है। अगर शीर्ष बोला जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी शीर्षों की संख्या 8। और पृष्ठ बोल रहे हैं तो स्पष्ट दिख रहा है पृष्ठ। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है और इसके आमने सामने समान होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और नीचे 6, तो टोटल पृष्ठों की संख्या हो गया आपका 6। अब बताना है कोरों की संख्या, तो हम देख सकते हैं कोरों की संख्या ये कोर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और विकर्णों की संख्या, तो घनाभ में, पूरे घनाभ में विकर्णों की संख्या होता है 16, जिसमें 12 पृष्ठीय विकर्ण और 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। पृष्ठीय विकर्ण 12, मतलब ये सामने से दिख रहा है कि पृष्ठ है, तो इसके विकर्ण 1 और 2, तो सामने की पृष्ठ और इसके पीछे वाला पृष्ठ मिला के 4, और टोटल मिला के आपका पृष्ठ कितना है आपका 6, और एक पृष्ठ में विकर्ण 2, तो कुल मिला के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 12, और जो बच गया 7 वो घनाभ के विकर्ण होंगे। अब घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण, जो विकर्ण घनाभ के पृष्ठ पर बनते हैं वे घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण कहलाते हैं। तो एक पृष्ठीय विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, तो घनाभ में चित्र दर्शाया गया है। तो पृष्ठ ए बी सी डी ये होगा पृष्ठीय। अब इसका विकर्ण दिख रहा है स्पष्ट, ए और सी। तो हम घनाभ की लंबाई को मान लेते हैं ए, चौड़ाई को मान लेते हैं बी और ऊंचाई को सी। तो पृष्ठीय विकर्ण निकाल सकते हैं हम। अब तो समकोण त्रिभुज एडीसी में समकोण त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AC का वर्ग बराबर CD का वर्ग धन AD का वर्ग। अब मान रखते हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे, तो ये है तो ये लंबाई भी A और ये ऊंचाई C, तो ये भी C होगा, तो C का स्क्वायर धन A का स्क्वायर, तो AC बराबर कर्ण A स्क्वायर धन C स्क्वायर। इस प्रकार एक पृष्ठ का विकर्ण निकल गया। इसी प्रकार इस पृष्ठ का और या तो इस पृष्ठ का, तो ये विकर्ण हो गया, चाहे ये विकर्ण हो चाहे विकर्ण, 4 विकर्ण है, तो ये विकर्ण ले लिया मैं AG बराबर कर्णी स्पष्ट दिख रहा है, इसका वर्ग भुजा और इस भुजा का वर्ग, तो ये आपका B, तो ये B का वर्ग धन ये ऊंचाई है तो C का वर्ग। इसी प्रकार निचली पृष्ठ ये आपका AFED में ये हो गया आपका AE बराबर
ए का वर्ग धन बी का वर्ग। इस प्रकार पृष्ठीय विकर्ण। अतः ऐसे घनाभ जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की है में 3 अलग अलग लंबाई के पृष्ठीय विकर्ण होते हैं। अब आता है आपका घनाभ का विकर्ण। जो विकर्ण पूरे घनाभ में बनते हैं तो घनाभ का आकाशीय विकर्ण है, इसे हम घनाभ का विकर्ण कहते हैं। तो घनाभ का विकर्ण या घनाभ के अंदर की सबसे लंबी दूरी को घनाभ का हम आकाशीय विकर्ण कहते हैं या घनाभ का विकर्ण कहते हैं। तो अंदर की ये हो गया आपका AH। तो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है AEH। तो समकोण त्रिभुज AEH में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AH का वर्ग AE का वर्ग EH का वर्ग, AH का वर्ग बराबर AE का वर्ग धन EH का वर्ग। अब मान रखते हैं AE का मान हम निकाल चुके हैं AE। तो A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन EH यानी ऊंचाई है, ऊंचाई आपका C, तो C का वर्ग। तो AH बराबर करनी A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन C स्क्वायर। अतः घनाभ का आकाशीय विकर्ण A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन C स्क्वायर। इस प्रकार घनाभ का आकाशीय विकर्ण निकल गया। ये तो हुआ घनाभ। अब आता है घन। घन एक समानांतर षटफलक होता है जिसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। वह वर्गाकार ठोस जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो तो वह घन कहलाता है। यानी कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो तो वह घन कहलाता है। तो मान लेते हैं घन की भुजा A है, तो लंबाई भी एक, चौड़ाई भी एक, ऊंचाई भी एक। साथ ही साथ हम घनाभ के पृष्ठ भी बता सकते हैं। तो घन के पृष्ठ 6 होते हैं और शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोरों की संख्या 12। अब आता है घन का पृष्ठीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण निकाल चुके हैं घनाभ में। हम कोई भी एक ले सकते हैं हम। तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यानी B चौड़ाई A है और ऊंचाई भी A है, तो A का वर्ग धन A का वर्ग। आगे सरल करते हैं तो 2A का वर्ग और आगे सरल करते हैं तो A करनी 2 इकाई घन का पृष्ठीय विकर्ण। तो घन के पृष्ठीय विकर्ण, घन के सभी पृष्ठीय विकर्ण एक ही लंबाई के होते हैं। अब आता है घन का आकाशीय विकर्ण। तो हम घनाभ का आकाशीय विकर्ण निकाल चुके हैं। A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन C स्क्वायर पूरे का करनी। और घनाभ में सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं तो मान रख सकते हैं A का वर्ग धन A का वर्ग धन A का वर्ग मान रख दिए। आगे सरल करते हैं तो करनी 3 1 1 आते 2, आगे सरल करते हैं तो A करनी 3 इकाई। इस प्रकार घन की भुजा दिया रहेगा तो हम घन का पृष्ठीय विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं और घन का आकाशीय विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इसी से घन और घनाभ से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन क्रमांक 2। एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा 12 कर्ण 3 सेंटीमीटर है, उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा?
पृष्ठ विकर्ण भी ज्ञात करना है और आकाशीय विकर्ण की लंबाई भी। तो हल दिया हुआ है घन की भुजा a बराबर 12 कर्ण 3 सेंटीमीटर। अपने ज्ञात करना है पृष्ठीय विकर्ण। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण हम जानते हैं a कर्णी 2, मान रखते हैं 12 कर्णी 3 इंटू कर्णी 2, सरल करते हैं तो 12 कर्णी 6 सेंटीमीटर। पृष्ठ विकर्ण अब निकालना है आकाशीय विकर्ण। घन का आकाशीय विकर्ण, तो सूत्र है अपने पास a कर्णी 3, मान रखते हैं 12 कर्णी 3 इंटू कर्णी 3, सरल करने से आया 12 इंटू 3, तो 12 किया 36 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसी प्रश्नावली से प्रश्न क्रमांक 3, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। यानी कमरे में बड़े से बड़ी लंबाई, यानी हम घनाभ की आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो हल दिया हुआ है लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर। अपने ज्ञात करना है बड़े से बड़े खंभे की लंबाई। तो हो जाएगा ये घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई के बराबर। तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर पूरे का करनी। अब abc का मान रखते हैं 10 का वर्ग धन 10 का वर्ग धन 5 का वर्ग पूरे का करनी। सरल करते हैं तो 100 धन 25 और आगे सरल करते हैं तो 225 का वर्गमूल होता है 15 मीटर इकाई। तो बड़े से बड़े खंभे की लंबाई 15 मीटर। इसी प्रकार प्रश्नावली 1 को हल करना है। आगे है आपका बेलन के अंतर्गत बेलन एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें 2 सर्वांगसम एवं समानांतर वृत्तीय पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जैसे पाइप, ट्यूबलाइट, तार, गैस सिलेंडर इत्यादि। वृत्तीय पृष्ठ को हम बेलन का आधार कहते हैं। वृत्तीय पृष्ठ, दोनों वृत्तीय पृष्ठों की लंबवत दूरी को बेलन की ऊंचाई कहते हैं। वृत्तीय पृष्ठ के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम बेलन का अक्ष कहते हैं। लंबवृत्त बेलन यदि किसी आयत को उसकी भुजा स्थिर रखकर उसके चारों ओर घुमाने पर जो ठोस निर्मित होता है उसे लंबवृत्त बेलन कहते हैं। अर्थात एक आयत ले लिए हम, अब इस आयत को मोड़ते हैं या दोनों सिरों को मिलाते हैं तो इस प्रकार एक बेलन प्राप्त होता है जिसकी ऊपरी सिरा भी वृत्त और आधार भी वृत्त दिख रहा है। अब इस जब हम बेलन की कोर को काट कर फैलाते हैं तब हमें बेलन का पृष्ठीय जाल प्राप्त होता है। इस प्रकार ये पृष्ठीय जाल,
और ये वृत्त है ऊपर वाला शीर्ष और ये वृत्त है नीचे वाला बेलन का। इस प्रकार पृष्ठीय जाल प्राप्त होता है। तो बेलन के आधार की परिधि, तो आधार की आकृति दिख रहा है वृत्त, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। तो बेलन के आधार की परिधि हो जाएगा 2 पाई r। आधार का क्षेत्रफल जो कि आधार की आकृति वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r के घाते 2। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ ए बी सी डी जो एक आयत बना हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो आयत का क्षेत्रफल आपका लंबाई गुणित चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई तो ऊंचाई है और लंबाई बेलन की लंबाई, आयत की लंबाई, तो बेलन की वृत्त की परिधि होता है, तो वृत्त की परिधि है 2 पाई r, तो यह तो लंबाई हो जाएगा आपका 2 पाई r। मान रखते हैं 2 पाई r गुणित h, इस प्रकार 2 पाई r h, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकल जाता है। अब आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल पृष्ठ। आयत भी दिख रहा है और 2 वृत्त भी दिख रहा है, एक शीर्ष वाला एक आधार वाला। तो टोटल क्षेत्रफल निकालना अपने को, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ धन दोनों आधारों का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ निकाल चुके हैं 2 पाई r h धन 2 आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r के घाते 2। 2 पाई r घनिष्ठ दिख रहा है, 2 पाई r h धन r। इस प्रकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r h प्लस r। अब आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बेलन के आधार का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल आपका पाई r के घाते 2, ऊंचाई है h। इस प्रकार बेलन का आयतन पाई r के घाते 2 h। इस प्रकार बेलन की ऊंचाई त्रिज्या मालूम है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन क्रमांक पहला। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हल दिया हुआ त्रिज्या मान लेते हैं बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, तो दिया है r बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h। मान रखते हैं 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7, r का मान दिया है 14 गुणित ऊंचाई दिया है 10। सरल करते हैं तो 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 10, इन सभी को गुणा करते हैं तो 880 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठ प्राप्त हो जाता है। अब निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र है आपका 2 पाई r प्लस h। अब मान रखते हैं 2 22/7 गुणित r का मान है 14 गुणित 14 धन 10, और सरल करते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 24। अब इसको गुणा करने से आएगा 2112 इकाई है वर्ग सेंटीमीटर।
इस प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात हो जाते हैं। इसी कड़ी में प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन क्रमांक 3, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ 88 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हल, ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और दिया बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 88 वर्ग सेंटीमीटर बराबर। तो वक्र पृष्ठ मालूम है अपने को 2 पाई RH और 88 दिया हुआ है। अब मान रखते हैं 2 22/7 गुणित R गुणित H की जगह में 14 बराबर 88। अब R का मान निकालना है तो इन सभी पदों को उस तरफ पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करते हैं तो गुणा का भाग में और भाग का गुणा में लिखते हैं। अब सरल करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इस प्रकार R बराबर 1 प्राप्त होता है। अपने ज्ञात करना है बेलन के आधार का व्यास। तो व्यास का सूत्र होता है व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, तो 2 गुणित 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार प्रश्नावली को बनाना है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक 5। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलाने पर रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 5 हल दिया हुआ है रोलर जो कि बेलन की आकृति का होता है। तो बेलन का व्यास दिया हुआ है, यानी रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। व्यास और त्रिज्या में त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, तो R बराबर 84/2। सरल करते हैं तो आपका 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं एक चक्कर में रोलर द्वारा घेरा मैदान का क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ है 2 पाई RH। तो एक चक्कर में अपने को निकालना है 500 चक्कर में मैदान का क्षेत्रफल 500 गुणित 2 पाई RH। मान रखते हैं 500 गुणित 2 गुणित 22/7 गुणित R का मान दिया है 42 गुणित H का मान दिया है 120। सरल करते हैं 7 एकम 7 छक्के 42, तो 500 गुणित 2 गुणित 22 गुणित 6 गुणित 120 और इन सभी को गुणा करते हैं। वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होते हैं। अब सेंटीमीटर है तो हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अपने को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो जाहिर है इसको 100 से भाग देना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो 100 गुणित 100 वर्ग मीटर, क्योंकि वर्ग है इसीलिए 2 बार गुणा करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 100 से। अब सरल करते हैं तो 0 कट गया, बचा कितना 1584 वर्ग मीटर। इसी प्रकार आपका आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न क्रमांक 7।
आधार का बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हल दिया है आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। अपने को ज्ञात करना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। एक सूत्र और है पाई आर स्क्वायर एच। तो अपने को आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई दिया हो तो हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो 154 गुणित 10 सरल करने से आया 1540 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8, एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 8 दिया हुआ है बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की परिधि का सूत्र मालूम है। आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर और परिधि दिया हुआ है तो 88 गुणित 2 पाई का मान 22/7 गुणित आर। तो हम आर का मान निकाल सकते हैं। आर बराबर 88 गुणित 7/2 गुणित 22। 22 से कम 22 2 एकम 2 दूनी। तो आर बराबर आया 14 सेंटीमीटर। अब ने ज्ञात करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन तो आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हैं 22/7। आर का मान है 14 दो बार है तो 14 गुणित 14 गुणित एच का मान दिया आपका 10। सरल करते हैं 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो 22 गुणित 2 गुणित 14 गुणित 10। अब इन सभी को गुणा करते हैं तो आया 6160 घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को हल करना है।